जिस दिन जनसुराज का सरकार बिहार में आ गया, उस दिन नीतीश कुमार क्या, उसका जो ऊपर वाला है ना, वो भी नहीं हिला पाएगा। नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी तो झूठा आदमी है, वो तो जब भी करता है। लेकिन फिर भी हम महिषी विधानसभा के जनसुराज के जो भी कार्य करते हैं, उनसे हम बेहद खुश नहीं हैं। धरातल पर हम यहाँ पर कोई काम ही नहीं देख रहे हैं, महिषी विधानसभा में कहीं भी नहीं देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रचार प्रसार हम मान चलिए जिस जगह है वहाँ कर रहे हैं, मान चलिए जिस जगह है वहाँ तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वहाँ मान चलिए हम जो कर रहे हैं वहाँ का उतना वोट से नहीं हो जाएगा। हाँ। जनसुराज का यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बनेंगे उन्हें वो जीत जाएंगे। चलिए वो तो सिलेंडर दिया 300 में। हाँ। अभी 1200 में मिल रहा है, वो तो बोला कि फ्री कर देंगे सिलेंडर। तो 350 वापस भी आता है ना? वापस नहीं आता है सर जी, उसमें मात्र 75 रुपये आता है। किसी को नहीं आता है। विधानसभा में क्या जनसुराज से कोई जीतने वाले हैं, यहाँ के प्रत्याशी के रूप में आएंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्या उनको आप वोट देंगे महिषी विधानसभा से? 100% देंगे और दिलाने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए हमारे साथ अभी हमारी मौजूदगी जो है महिषी विधानसभा क्षेत्र में है और महिषी प्रखंड में भी है। हमारे साथ मनोज जी हैं जो युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। जानेंगे जनसुराज में आप क्यों जुड़े, जनसुराज में आप क्यों जुड़े? जनसुराज में इसलिए जुड़े, जो प्रशांत किशोर जी का जो भी वाणी है। हाँ। और जो भी कार्य है, अभी जो भी चल रहा है, वो जो भी व्यक्त कर रहे हैं अपने मुखारबिंद से, वो सही व्यक्त कर रहे हैं। वैसा अगर बिहार में होगा तो बिहार में यानी बाहर आ जाएगा। हाँ। डेवलप पर डेवलप होगा। और यहाँ पर जितना भी प्लान अभी चल रहा है, अभी 90% लोग जो है बाहर में रहते हैं और 1% जो लोग जो है अपने गांव में रखते हैं। जो जिसके पास ज़मीन है, जायदाद है, पूंजी है, आर्थिक स्थिति से मजबूत है, वही रहता है व्यक्ति। उनके बात पर बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। बिहार में, लेकिन फिर भी ये, लेकिन हाँ। हमको युवा अध्यक्ष और पद के लिए मुझे उतना लालच नहीं है। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे जनसुराज में काम चाहिए। जो भी अभी व्यक्ति है जनसुराज में, उसका काम चाहिए। या जो है 10 जगह जाके फोटो खिंचा लेते हैं, उसे हो जाएगा विधानसभा चुनाव? नहीं, प्रत्येक गांव, एक गांव नहीं है। महिषी विधानसभा में लगभग 700-800 गांव होगा। प्रत्येक गांव में जागरूक करना पड़ेगा आदमी को, तब होगा जनसुराज। जनसुराज को आप जो है 1-2-4 गांव से जनसुराज लड़ लीजिएगा, विधानसभा चुनाव लड़ लीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। हम इसीलिए दुखी हैं, समझ गए ना। और हमको जनसुराज प्रति किसी चीज का दुख नहीं है। तो आप चाहते हैं जनसुराज की सरकार बने बिहार? बिल्कुल 100%। जिस दिन जनसुराज का सरकार बिहार में आ गया, उस दिन नीतीश कुमार क्या, उसका जो ऊपर वाला है ना, वो भी नहीं हिला पाएगा। नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी तो झूठा आदमी है, वो तो जब भी जो भी करता है, अभी अनाप शनाप बोलता है। एक मान चलिए चिराग पासवान को ले लिया और चिराग पासवान को लेके महादलित का वोट चाहता है एकत्रित करने के लिए। मैं बोलता हूं मनोज पासवान, आपको आज तक जीवन में रामविलास पासवान से लेके और चिराग पासवान को वोट अभी तक नहीं दिए हैं। हम इससे पूर्व राष्ट्रीय जनता दल थे, उसके बाद जो है राजद में आए। राजद को हर हमेशा वोट देते रहे हैं। जो जनसुराज पार्टी अच्छा है, काम करने वाला पार्टी है, इसीलिए जनसुराज में आए। और तो हमको ही कष्ट है, जो जितना भी कार्य करता है महिषी विधानसभा में, तन मन से काम करे, कोई किसी से अपेक्षा नहीं रखे, कोई किसी से ये नहीं रखे जो हमको कहीं कुछ मिलेगा तो हम काम करेंगे। काम करने के लिए आए हैं भाई साहब, काम कीजिए। आप मोदी जी के बारे में बोले, कुछ हो बोल देता है, कितना अच्छा तो ट्रेन देते हैं आपको जाने आने के लिए। मजदूर यहाँ से भेजिए, पैसा कमाइए। ट्रेन देता है ना, मान चलिए वो तो सिलेंडर दिया 300 में। हाँ। अभी 1200 में मिल रहा है, वो तो बोला कि फ्री कर देंगे सिलेंडर। तो 350 वापस भी आता है ना उसमें? वापस नहीं आता है सर जी, उसमें मात्र 75 रुपये आता है। किसी को नहीं आता है। और जो अभी जो है डिपो लिया हुआ है डीलरशिप गैस एजेंसी का, वो तो अपने खाता में ले लेता है। वो अब जैसा नियम किया है, अभी मान चलिए नरेंद्र मोदी जी जैसा नियम किया है, एनपीसी बोला कि प्रत्येक जो हवाई चप्पल पहनते हैं लोग, उसको हम एरोप्लेन में बिठाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा 100% नहीं, ऐसा 100% नहीं। आपके मान चलिए मोदी जी को अभी जो है उसके पास कितना बॉडीगार्ड है, जितना उसके पास बॉडीगार्ड है उतना में बिहार को कल्याण हो जाएगा। जितना उसको बॉडीगार्ड को वेतन है उतना में बिहार का कल्याण हो जाएगा। कई ठो फैक्ट्री बन जाएगा, कई ठो इमारत बन जाएगा बिहार में, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। और मेरे जाने माने एक
भाई साहब हैं जो रहबर जी, जो इस बार जो है विधानसभा जन स्वराज में अपना वही फॉर्म अप्लाई किए हैं। ये तो अप्लाई सिस्टम चल रहा है। हम लोग जिस समय में लड़े थे उस समय में कोई अप्लाई फप्लाई नहीं था, डायरेक्ट पार्टी टिकट दिए और टिकट से लड़े। इसमें अप्लाई चल रहा है तो कौन कौन का बात किए तो वो तो प्रक्रिया पे है कि किसी एक आदमी का चयन होगा। अगर मान लीजिए आपके मित्र का चयन नहीं होता तब आप किसको वोट दीजिए? बिल्कुल, देखिए वो तो जन स्वराज के पार्टी पर निर्भर पड़ता है। दूसरी बात कार्यकर्ता पर भी निर्भर पड़ता है। अगर मेरे भाई साहब वही लायक हैं होंगे तो उसको टिकट मिलेगा। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो लगभग हमको लगता है जो पश्चिम का जितना मुस्लिम है, यहाँ तो 2 ही जाति का गढ़ है मैसी विधानसभा, एक यादव और एक मुस्लिम। सबसे ज़्यादा आपको यादव का पॉपुलेशन है, उसके बाद जो है मुस्लिम का है। तो मुस्लिम को अगर टिकट मिल जाता है तो नहीं मिलेगा तब क्या? नहीं मिलेगा तो मान लीजिए जो होने का है वही होगा। तो जन स्वराज को वोट देंगे? कोई भी प्रत्याशी आए उनका क्या बोले? जन स्वराज से कोई भी प्रत्याशी आए उसको वोट मिलेगा? मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जाति आधारित वोट होता है पूरे बिहार में। तो आप जाति पात की बात करते ही नहीं है। प्रशांत जी नहीं करते हैं, लेकिन मैसी विधानसभा में जाति पाति का ही होता है। और हम आज तक देखे हैं आपको जो जाति पाति पर वोट होता है। मैसी विधानसभा में क्या जन स्वराज से कोई जीतने वाले हैं यहाँ के प्रत्याशी के रूप में आएंगे, चाहे भी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्या उनको आप वोट देंगे मैसी विधानसभा से? 100% देंगे और दिलाने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, हमारे